तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के प्रथम सूत्र की चर्चा हमारी चल रही है। इसमें हम देख रहे हैं अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। और पहले ही सूत्र में हमने देखा अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये सब अजीव भी हैं और काया भी है। ठीक है। हाँ, इसमें किसी को क्या शंका है? हैंड रेस कर सकते हैं आप, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया सबका? चलिए टीका पढ़ते हैं हम। टीका पढ़िए कुंद प्रभा जी। हम्म। सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए तत्वार्थ का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, ऐसा प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में कहा है। फिर तीसरे सूत्र में तत्वों के नाम बताए हैं। उनमें से जीव का अधिकार पूर्ण होने पर अजीव तत्व का कथन करना चाहिए। इसलिए इस अध्याय में मुख्य रूप से अजीव का स्वरूप कहा है। नंबर 2, जीव अनादि से स्वस्वरूप नहीं जानता और इसलिए उसे सात तत्व संबंधी अज्ञान रहता है। शरीर जो पुद्गल पिंड है उसे वह अपना मानता है। इसलिए यहाँ यह बताया है कि यह पुद्गल तत्व जीव से बिल्कुल भिन्न है और जीव रहित है, अर्थात अजीव है। हम्म नंबर 3। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं हम। दो में पहले पहले पॉइंट में तो आप समझ ही गए कि इस अध्याय में मुख्य रूप से अजीव तत्व का वर्णन है। दूसरा, जीव अनादि से स्वरूप नहीं जानता और इसीलिए उसे सात तत्व संबंधी अज्ञान रहता है। अपना स्वरूप ही नहीं जानता, इसलिए उसके सात तत्व संबंधी भी अज्ञान रहता है। क्योंकि जीव स्वयं का स्वरूप नहीं जानता तो अजीव का भी नहीं जानता, क्योंकि अजीव कोई शरीर को ही अपन मान रखा, तो अजीव कोई मैं हूं ऐसा मान रखा, तो अजीव का स्वरूप भी नहीं जानता। फिर आश्रव बंध का स्वरूप भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जो शरीर से प्रीति है, तो शरीर को जो सुख देने वाले हैं वो इष्ट प्रतीत होते हैं। जो अनुकूल लगते हैं वो इष्ट प्रतीत होते हैं, जो प्रतिकूल लगते हैं वो अनिष्ट प्रतीत होते हैं। तो आश्रव उसमें शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रमों को भला मानता है। ऐसे ही बंध को भी भला मानता है। और फिर सवर निर्जरा को कष्टदायक मानता है। क्यों? क्योंकि मान्यता पूरी ऐसी चल रही है कि मैं तो शरीर हूं, मैं जीव नहीं हूं, ये ऐसी मान्यता चल रही। तो उल्टी मान्यता चल रही, तो उसके कारण संवर निर्जरा दुखदायक लगते हैं। और मोक्ष भी उसको दुखदायक लगता है, कि ऐसा लगता है कि वहां पर क्या, मोक्ष में जाकर क्या करूंगा मैं, सिद्ध दशा में जाकर क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगा मैं वहां, इतने टाइम तक अकेला कैसे रहूंगा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई साथ में चलने वाला नहीं, एक जगह पर लटके रहना पड़ेगा। तो ऐसे सोचकर मोक्ष का स्वरूप भी अन्यथा जानता है। तो इसलिए सात तत्व संबंधी उसे अज्ञान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसने स्वयं का स्वरूप अनादि से नहीं समझा। शरीर जो पुद्गल पिंड है उसे वह अपना मानता है। इसलिए यहां वह यह बताया है कि यह पुद्गल तत्व जीव से बिल्कुल भिन्न है और जीव रहित है, अर्थात अजीव है। पुद्गल तत्व है ना, अजीव तत्व की बात चल रही है यहाँ पर। अजीव में पुद्गल तत्व है, पुद्गल द्रव्य भी लिया है। तो ये जो पुद्गल तत्व है, अजीव तत्व है, वह जीव से बिल्कुल भिन्न है और बिल्कुल विपरीत है। छडाला में भी पढ़ा था हमने, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। और है ना, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल बिल्कुल अलग है। किससे? पुद्गल से। नभ मतलब आकाश से। धर्म से, अधर्म से, काल से बिल्कुल विपरीत चाल है जीव की। लेकिन अनादि से स्व से ही परिचय नहीं है, तो वो विपरीत चाल ही चल रहा है ना। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पुद्गल द्रव्य का ज्ञान करवा रहे हैं, अजीव तत्व का ज्ञान करवा रहे हैं। आगे का पढ़िए विशु जी। जय जयंती दीदी। हम्म नंबर 3 पॉइंट, जीव अनादि से यह मान रहा है कि शरीर के जन्म होने पर मैं उत्पन्न हुआ और शरीर के वियोग होने पर मेरा नाश हुआ। यह उसकी मुख्य रूप से अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है।
आकाश के स्वरूप का भी उसे भ्रम है और स्वयं उसका स्वामी है, ऐसा भी यह जीव मानता है। यह विपरीत श्रद्धा दूर करने के लिए इस सूत्र में यह कहा गया है कि वे द्रव्य अजीव हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य को भी वह नहीं जानता, इसीलिए वस्तु के होते हुए भी उसे उसका निषेध है। यह दोष भी इस सूत्र से दूर होता है। आकाश का स्वरूप फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और 18वें सूत्र में बताया है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप 4, 6, 7, 8, 12 और 17 के सूत्रों में बताया गया है। दिशा आकाश का भाग है। देखिए, जीव अनादि से यह मान रहा है कि शरीर के जन्म होने पर मैं उत्पन्न हुआ और शरीर के वियोग होने पर मेरा नाश हुआ। कुछ पंक्तियां सुनी सुनी सी लग रही है, कुछ पंक्तियां ध्यान आ रही है इससे जो हम पढ़ चुके हैं। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी। हम्म। तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आप हाँ बहुत राग। बहुत बढ़िया। छड़ाला की पंक्तियां हैं ये। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाश मान। शरीर का जन्म हुआ तो अपना जन्म मानता है, बर्थडे मनाते हैं हम। शरीर का नाश हुआ तो मृत्यु समझते हैं कि मैं वो खत्म हो गए। बोलने में भी ये आता है कि अरे वो तो खत्म हो गए। वो खत्म नहीं हुए, वो तो अजर अमर हैं। उनकी ये तात्कालिक पर्याय का नाश हुआ है, और वो भी शरीर शरीर की पर्याय का। जीव तो वैसा का वैसा ही है, जैसा पहले था अनादि से था वैसा ही अनंत काल तक रहेगा। जीव में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, पर्याय में चेंज आता है। तो वो पर्याय के चेंज को अपना चेंज समझता है, वो पर्याय के नाश को अपना नाश समझता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। यह उसकी मुख्य रूप से अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है ना। ये अजीव तत्व संबंधी भूल हमने जो छड़ाला में पढ़ी थी वही है। आकाश के स्वरूप का भी उसे भ्रम है और स्वयं उसका स्वामी है, ऐसा भी यह जीव मानता है। ऐसा हम मानते हैं कि आकाश आकाश का स्वामी मैं हूं। कोई मानता है हम लोगों में से? कि हम तो कोई नहीं मानते, हम सब तो पढ़ गए। हमने तो सबने पढ़ लिया कि आकाश का स्वामी मैं नहीं हूं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आकाश का स्वामी अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते? संगीता जी। नहीं दीदी, नहीं मानते? नहीं मानते। नहीं। जो आपका घर है वो आपका घर है या नहीं है? नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर तो तो नहीं। बस व्यवहार। शरीर शरीर तो नहीं है, नहीं, घर तो है ना हमारा। शरीर तो नहीं बुद्धि दीदी, द्रव्य सब है। व्यवहार में। नहीं नहीं, व्यवहार में कहने में आता। अभी हम तो अगर हमारे अगर मोक्ष हो जाएगा, हम चले जाएंगे तो शरीर तो यहीं रह जाएगा ना। अगर हमारा होता साथ में जाता। सही हमारा बात। कुछ नहीं है यहाँ पे। और घर, घर भी नहीं है हमारा। कुछ भी नहीं, कुछ भी यहाँ तक देह भी हमारी नहीं है। घर तो बहुत दूर बड़ी बात है। अच्छा, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वो स्थान आपका है कि नहीं है? जी नहीं दीदी। वो भी नहीं है। नहीं। घर भी नहीं है आपका, तो कल से आपके पड़ोसी आके बोल देंगे कि रजिस्ट्री हमारे नाम कर दो, फिर आपका नहीं है तो कर दोगे आप? दीदी, द्रव्य स्वतंत्र है। कोई कैसे बोल सकता है द्रव्य स्वतंत्र है? अपने आप परिणत होगी। कोई किसी से कुछ नहीं कह सकता। चलिए ये भी ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां तक कि बस में बैठते हैं ना, ट्रेन में बैठते हैं या शिविर में भी जाएं, तो पंच कल्याणक में जाते हैं तो क्या करते हैं? पास वाली चेयर पर रुमाल रख दिया। अब तो ये हमारा है। ये नहीं नहीं, आप बैठ ही नहीं सकते, इस पे हमारा रुमाल रखा हुआ है, इस पे हमारा पर्स रखा हुआ है। तो वो आकाश के स्थान में अपनत्व मान लेता है, उसका मालिक बन जाता है आकाश। आकाश का खाली स्थान का भी मालिक बन जाता है ना। अरे ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ऐसा मानता है उस खाली स्थान को। बोलो। उद्गल द्रव्य को तो अपना मान ही रहे थे हम, लेकिन खाली स्थान को भी अपना मानते हैं, उसके भी मालिक बन जाते हैं कि यह तो हमारा है ना। कोई कह दे जरा सा कि उधर खसको, तो बस इन्होंने तो क्या इनकी जगह है क्या? और खसकेंगे तो ऐसे खसकेंगे वहीं की उसी जगह पर हिल जाएंगे कि नहीं नहीं, इनकी जगह है क्या, हम क्यों खसकेंगे?
ये तो हमारी जगह, हम तो पहले से आकर बैठे हैं। तो उस पहले से आकर बैठे में तो स्थान को अपना मतलब आकाश में मालिक बना मान लेते हैं हम। ये इस सूत्र में यहाँ पर इस मान्यता का भी खंडन कर रहे हैं। देखिए, आकाश के स्वरूप का भी उसे भ्रम है और स्वयं उसका स्वामी है, ऐसा भी यह जीव मानता है। यह विपरीत श्रद्धा दूर करने के लिए इस सूत्र में यह कहा गया है कि वे द्रव्य अजीव हैं। हम तो जीव हैं, और वो आकाश जो द्रव्य है वो तो अजीव है ना। जीव में चेतनता है, हमारे में चेतनता है, उसका हमारा स्वरूप हमने शुरू के 4 अध्यायों में समझ लिया अच्छी तरह से। तो हम तो चेतन है ना। तो फिर वो आकाश जो आकाश है, जो खाली स्थान है, वो तो अजीव द्रव्य है। आकाश द्रव्य तो अजीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य अजीव द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य का कैसे हो सकता है? जीव द्रव्य अजीव द्रव्य का मालिक कैसे हो सकता है? द्रव्य ही अलग है वो तो। धर्म और अधर्म द्रव्य को भी वह नहीं जानता, इसलिए वस्तु के होते हुए भी उसका निषेध है। यह दोष भी इस सूत्र से दूर होता है। जो अन्यमति है, वो जो साइंस है, वो यहां तक तो पहुंच गया है कि मेटर मेटर को मानता है, वो पुद्गल द्रव्य को मानता है। मतलब साइंस में जो मेटर शब्द है ना, मेटर एक पदार्थ, वो मेटर, वो कुछ कुछ मिलता जुलता है हमारे पुद्गल द्रव्य से, है ना। लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को तो उसका तो अस्तित्व ही नहीं मानता साइंस। और अब जो नया साइंस निकला है उसमें धीरे धीरे वो मानने लगा है अस्तित्व, कि हाँ कोई चीज चलती है तो उसमें कुछ फोर्स लगता है, तो कोई शक्ति है जो जिसके कारण वस्तु चलती है। एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो कोई शक्ति चलाती है उसको, ऐसा तो वो मानते हैं। और उसे ईथर का नाम दिया है उन्होंने। ईथर नाम के जो शक्ति है उसके कारण एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो अब धीरे धीरे वो धर्म द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करने लगे हैं। मतलब ये मानने लगे कि कोई शक्ति ऐसी है जो इधर से उधर ले जाती है वस्तुओं को। ऐसा धीरे धीरे वो मानने लगे, तो साइंस भी धीरे धीरे ये सिद्ध करने लगता है। लेकिन ये तो जैन दर्शन तो कब से है, ये कब से ग्रंथ बने हुए हैं हमारे, है ना। कब से जैन दर्शन, सर्वज्ञ ने जो देखा है वह जैनागम में वर्णित है। तो ये तो अब वो साइंस सिद्ध करे या ना करे, वास्तविकता तो यही है जो यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म द्रव्य ऐसा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम है जीव और पुद्गल द्रव्य को। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को, केवल जीव और पुद्गल द्रव्य ही है, ये भी ध्यान रखना आप। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों ही जीव और पुद्गल द्रव्य पर ही लागू पड़ते हैं, अन्य द्रव्यों पर नहीं। अभी इसमें और आएगा डिटेल इसका, पूरे इसी अध्याय में बहुत बहुत सुंदर सुंदर चर्चा आने वाली है। ऐसी चर्चा आने वाली है कि आपको अपने आप पर गर्व होने लगेगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म इस जैन धर्म में हुआ, कि मुझे ये जैन दर्शन पढ़ने को मिला, कितनी भाग्यशाली हूँ। इतनी सुंदर चर्चा, इतना व्यवस्थित वस्तु का स्वरूप यहाँ पर इस अध्याय में बताने वाले हैं। देखिए, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को भी वह नहीं जानता, इसलिए वस्तु के होते हुए भी उसे उसका निषेध है। ये नहीं मानता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला धर्म द्रव्य है। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तो जीव द्रव्य हूं, और वो धर्म द्रव्य तो अजीव द्रव्य है। तो मैं कैसे जीव होते हुए अजीव को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता हूँ? मैं कैसे हाथ हिला सकता हूँ? मैं कैसे गाड़ी चला सकता हूँ? ये सब, इन सब जो मिथ्या मान्यताएं हैं, उन सब का निराकरण इसी सूत्र के द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बता दिया है कि ये सब तो अजीव है। हाँ सुलेखा जी बोलिए। हाँ, जय जय दीदी। हम्म। दीदी, शरीर शरीर भी अजीब है क्या? श- हाँ बिल्कुल, शरीर अजीब तो ही। जैसे कभी भी प्रश्न आता है कि पुद्गल पुद्गल अजीब है, धर्म धर्म ये भी अजीब है और शरीर भी अजीब है। अच्छा प्रश्न है आपका। भाई, हाँ। हमें क्या लगता है कि जो शरीर है उसका छह द्रव्य में कहाँ नाम आया है? आया ही नहीं है नाम। अब उसको हम जीव में डालें कि अजीव में डालें, बताओ। आया है क्या छह द्रव्य में नाम शरीर का? सुलेखा जी, हम्म। आया है जीव कि? पुद्गल, जीव आया है ना, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल। इसमें शरीर का नाम कहाँ लेकिन आया?
शरीर का नहीं आया, लेकिन जैसे कभी कोई प्रश्न आते हैं ना, पुद्गल, पुद्गल अजीब है, और शरीर क्या है? शरीर पुद्गल है ना, अजीब। उस जिसमें चेतना नहीं है वो सब अचेतन है, वो अजीव द्रव्य है। और शरीर तो स्पष्ट रूप से पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण दिखाई देते हैं। वर्ण है ना शरीर का, गोरा काला ये सब वर्ण है कि नहीं शरीर में? तो ये तो वर्ण, ये दीदी, ये गलत गलत हुआ था, कि शरीर क्या है कि अजीब, तो क्वेश्चन गलत हो गया था। फिर बोला कि ये तो असमान जाति पर्याय है, शरीर को अजीब नहीं कहेंगे। शरीर अजीव ही है, लेकिन जीव और अजीव का, जब जीव और शरीर का जब संयोग होता है, उस पर्याय को असमान जाति पर्याय कहते हैं। अच्छा। है ना? अभी शरीर जब जीव निकल जाता है शरीर में से, तो वो तब तो वो केवल पुद्गल ही है वहां पर। लेकिन जब जीव और, मतलब शरीर और, जब शरीर जीव, शरीर के अंदर जब जीव रहता है, तब वो असमान जाति पर्याय उसको कहा जाता है। मिलकर भयो परस्पर खंड, यो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम कहा है, ऐसा ऐसा दोहा आता है। तो उसमें क्या है कि अच्छा। शरीर की पर्याय और जीव की पर्याय, दोनों की पर्याय एक साथ हो गई, उसको कहा जाता है कि ये असमान जाति पर्याय है नहीं। ये बात ध्यान में रखना। भले जीव और अजीव साथ में हो, जीव और शरीर साथ में हो, तब भी शरीर अजीव ही है, लेकिन उसको कहा जाता है कि असमान जाति पर्याय है, ऐसा कह दिया जाता है। दोनों को साथ में देखकर उपचार से ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो उस समय भी वो अजीव है, जब जीव निकल जाएगा तब भी वह अजीब है, जब जीव के साथ है तब भी वह अजीब ही है, क्योंकि वह तो पुद्गल द्रव्य है, स्पष्ट रूप से अजीब है ना? ठीक है दीदी। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए, वह पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य कौन से तत्व में शामिल होता है? पुद्गल द्रव्य तो अजीव तत्व है। चलिए अब प्रश्न, हाँ प्रश्न पढ़िए, किसके पास है जिनवाणी? सरिता जी पढ़िए। हम्म। काय काय का अर्थ तो शरीर है, तथापि यहाँ धर्मादि द्रव्य को काय क्यों कहा है? यहाँ उपचार से उन्हें धर्मादि द्रव्यों को काय कहा है। जैसे पुद्गल परमाणु द्रव्य का समूह रूप है, उसी प्रकार धर्मादि द्रव्यों को भी प्रदेशों का समूह रूप काय के समान व्यवहार है। यहाँ काय का अर्थ बहुप्रदेशी समझना चाहिए। देखिए अब बिल्कुल समय हो गया है हमारा, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, समझ ही चुके हैं वैसे तो हम। काय का अर्थ शरीर है, या अभी अपनी बात चल ही चुकी है पहले ही, कि काय, काय का अर्थ बहुप्रदेशी होना, इसे ही काय कहा गया है। जो जो चीज बहुप्रदेशी होगी, जो द्रव्य बहुप्रदेशी होगा, वो काय है, उसको काय कहा गया है। पंचास्ति काय, तो पंचास्ति काय में कौन कौन से आ गए? धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल। धर्म उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल आएगा दीदी, बहुप्रदेशीय भी काल आएगा कि नहीं आएगा? काल आएगा। नीलेश जी। हाँ दीदी, काल नहीं आएगा, जीव आएगा दीदी। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये हाँ पंचास्तिक है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये पांच पंचास्ति काय में जीव को लिया है, काल को नहीं लिया है। काल बहुप्रदेशी नहीं है, जीव बहुप्रदेशी है। तो फिर जीव को यहाँ पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अजीव नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिया। यहाँ पे दो शर्तें थी ना, अजीव भी हो और काया भी हो, तो वो उन चीज उनको लिया गया है यहाँ पर केवल। तो जीव तो बहुप्रदेशी है, तो वो काय है, लेकिन जो काल है वह बहुप्रदेशी नहीं है। जीव अजीव नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिया है। अब जल्दी से अगला प्रश्न देख लीजिए। उद्गल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, उसे काय कैसे लागू होगा? चलो ये प्रश्न हम कल ही लेंगे, समय हो गया है हमारा। ये प्रश्न और उसके बाद आगे के सूत्र कल लिए जाएंगे, समय हो। हाँ, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे शॉर्ट में तो ले सकते हैं। संगीता जी बोलिए। दीदी, असमान जाति का मतलब क्या है? असमान जाति पर्याय, असमान मतलब जो समान नहीं है, पहले तो ये समझो। अब समान नहीं है मतलब जीव और पुद्गल
दोनों द्रव्य अलग अलग है। जीव के गुण ज्ञान गुण दर्शन गुण ये हैं, और पुद्गल के द्रव्य स्पर्श रस पुद्गल के गुण ये हैं। तो दोनों द्रव्य की जाति अलग अलग है। ऐसे दो अलग अलग जाति के द्रव्य की एक पर्याय होना वो असमान जाति पर्याय है। विशु जी बोलिए। चिन्वाणी स्तुति दीदी। हाँ बोलिए। स्यादेवादिने षट् द्रव्य गुणि पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधिका अरु कर्म के अवसानिका कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकारी है उसी के लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत बार है वंदना सत बार। सूझे लोकालो सोवाणी तक न सदा दे हो। बोलिए जिनकी माता की महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। दीदी रिसर्च का नहीं बताया। जय दीदी, सभी को जय जय। जय जय।